हम नमाज पढ़े न पढ़े मगर मेरा परवरदिगार हमें खाने को दे रहा है। हक है। ये मेरे परवरदिगार का एहसान है। यहीं तक नहीं, जब तक हमारा दाना दुनिया में लिखा है, सांस चल रही है, जैसे इस दुनिया में दाना खत्म होगा हजरत इजराइल रूह निकाल लेंगे। हम किसी के जनाजे में जाते हैं तो ये कहते हैं ना, इसका दाना इतना ही लिखा था, आज खत्म हो गया इसलिए ये दुनिया से चला गया। और जब रूह परवास कर जाती है, फिर मेरा परवरदिगार अपने बंदे को कहता है, मेरे बंदे, तवज्जो चाहूंगा, मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाजा मैंने खोला, जब वो एक दरवाजा बंद हुआ तो मैंने तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोले, और जब वो 2 दरवाजे बंद हुए तो मैंने तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोले। ऐ मेरे बंदे, आज वो तेरे रिस्क के 4 दरवाजे भी बंद हो गए हैं। अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे हुक्म के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे महबूब के कौलो फेल के मुताबिक गुजारी है, तो मेरे बंदे, अभी तेरे रिस्क के 4 दरवाजे बंद हुए हैं। अब आ तो सही, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे परवरदिगार का एहसान है, ये मेरे रब का करम है। लेकिन आज हमें थोड़ी ताकत मिल जाती है तो हम अपने आप को न जाने क्या 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 समझने लगते हैं। अरे हजरत, एक साहब को मैंने गलती से कह दिया, अरे भैया कब तक दुनियादारी करोगे, कभी तो मस्जिद में आकर के नमाज वगैरह पढ़ लो, तस्बीह पढ़ लो। तो पलट करके जवाब क्या देता है, ए मौलाना, पूरी जिंदगी आप लोग मस्जिद के गेट पे लटक के मर जाइए। आप लोग को बस खाली नमाज ही सूझता है और तो इसके अलावा कोई बात करनी नहीं है। बाहर निकल करके देखो, दुनिया हासिल करने के लिए, बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के बच्चों की परवरिश होती है, तब जाकर के हम अपने बच्चों को संवारते हैं, तब जाकर के हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं, तब जाकर के हम अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तब जाकर के हमारे पास माल होता है तो हम उस माल के जरिया दुनिया की जिन चीजों को चाहे हम हासिल कर सकते हैं। और आप लोग बस सिर्फ कहते हैं कि सजदा करो, नमाज पढ़ो। हम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन करेगा, नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा कारोबार कौन देखेगा, नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारी फैक्ट्रियों को कौन संभालेगा, हम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हम दुनिया के अंदर कारोबार कैसे करेंगे। परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे बंदे, आज तेरे अंदर ताकत आ गई, आज तेरे अंदर थोड़ा हुनर पैदा हो गया, आज तेरे अंदर थोड़ी सलाहियत पैदा हो गई, तो तू अपने रब के एहसानात को भूल गया और कहता है कि अगर हम नमाज ही पढ़ेंगे तो हम दुनिया का काम कौन करेगा। तो जरा सा पलट अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की गियर जरा पीछे लगा और लगा करके मुझे बता कि जब तू माँ के पेट में था तो वहाँ तेरा कौन सा कारोबार चलता था, जब तू माँ के पेट में था तो वहाँ तेरा कौन सा कारखाना चलता था, जब तू माँ के पेट में था तो वहाँ तेरी कौन सी तिजारत चल रही थी। बता, जब तू माँ के पेट में था तो तेरे लिए रिस्क का इंतजाम किसने किया है, जब तू माँ के पेट में था तो तेरे लिए खाने का इंतजाम किसने किया है। ऐ मेरे बंदे, बस इतना सोच ले कि जो मेरा परवरदिगार माँ के पेट के अंधेरे में हमें रोजी अता कर सकता
सूरज की रोशनी में हमें रिज़्क क्यों नहीं देगा, वो सूरज की रोशनी में हमें रिज़्क क्यों नहीं आता। सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह। हक है। आज हमें ताकत मिल गई तो हम अपने रब के हसानात को भूल गए। जरा अपनी जिंदगी की गियर पीछे लगाओ। अब बताओ, जब माँ के पेट से इस दुनिया में आए, हाथ तो था मगर इस हाथ से किसी चीज को उठाने की भी ताकत नहीं थी। नहीं थी जी बेशक। पांव तो था मगर इस पांव से चलने की भी ताकत नहीं थी। जबान तो थी मगर बोलने की भी ताकत नहीं थी। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदे जरा मुझे बताओ, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया तो ये हुनर तुझे किसने सिखाया? किस कॉलेज से पढ़ करके आया? किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आया? तुझे किसने बताया कि जब तुझे भूख लगे, प्यास लगे तो तुझे करना क्या है? मेरे बंदे याद कर, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया था तो उस वक्त मैंने तुझे ये सिखा करके भेजा था कि जब तुझे भूख लगे, प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह वाह। ये मैंने सिखा करके भेजा और ये वही माँ है। ये हर घर का मामला है कि अगर सगा बाप अगर खाना खा करके अगर छोड़ दे तो हमारी बच्चियां उस खाने पर हाथ ना लगाए कि ये झूठा हो गया। सगा भाई अगर बाहर से खेल करके आए और अपनी बनियान उतार करके अपनी बहन के हाथ में देना चाहे तो वो उसे लेने को तैयार ना हो। अगर घर का कोई फर्द अगर एक गिलास में पानी पी ले तो जब तक वो उस गिलास को धुल ना ले उस वक्त तक उसमें पानी ना पिए। कल तक उसके अंदर इतनी नफासत, कल तक उसके अंदर इतनी सफाई, कल तक उसके अंदर इतनी सुथराई, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे बंदे देख, कल जिसके अंदर जितनी नफासत थी, कल जिसके अंदर जितने नखरे थे, तेरी पैदाइश के बाद मैंने उसके सारे नखरों को ऐसा तोड़ा कि अब वही माँ तेरे पेशाब पाखाने पर हाथ भी मल रही है और तुझे लोरियां देकर सीने से लगाकर सुला भी रही है। बताओ ये मोहब्बत किसने पैदा किया? उस माँ के दिल में औलाद के लिए प्यार किसने डाला? आज हम उस रब को भूल गए, आज हम उस परवरदिगार के एहसानात को भूल गए। और आज तो हालात ये हैं, न नमाज पढ़ना है, न रोजा रखना है, न दीन का कोई काम करना है। बस हम यही समझ लेते हैं, बस किसी पीर साहब के दामन को पकड़ लो, बहू ढकेल के हमको जन्नत के अंदर ले जाए। कुछ ऐसे भी हैं कि पीर साहब को जुब्बा पहना दिया, पीर साहब सीधे जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं सीधे। पीर साहब को मोटा लिफाफा दे दिया, पीर साहब खुश, कह दिया जाओ तुम तो अब सीधे जन्नत में जाओगे। हाँ, अब एकदम सीधे जन्नत में जाओगे। और उस पीर साहब को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ अटकेंगे लटकेंगे, उनको खुद ही नहीं पता। सामने वाले ये हालात हैं। आज हमने जन्नत में जाना बहुत आसान समझ रखा है। बस ना नमाज है, ना रोजा है, ना कोई आमाल है, कुछ नहीं। बस हम समझ लिए हैं कि बस हम तो जन्नत में जेबे करेंगे। गौर से सुनो,
इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत जुन्नून मिस्री, हजरत हसन बसरी। क्या है? हजरत हसन बसरी, नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इतने बड़े वली हजरत हसन बसरी के किताबों में आता है कि हजरत हसन बसरी मौला अली के शागिर्दों में जिनका नाम आता है वो हसन बसरी जिन्हें हजरत मौला अली का खलीफा भी कहा जाता है। यहीं तक नहीं, मेरे मुस्तफा जिस जुब्बा शरीफ को पहन करके मेराज में गए थे, वो जुब्बा शरीफ मेरे नबी ने मौला अली को अता किया था और मौला अली ने वो जुब्बा हजरत हसन बसरी को अता किया। अंदाजा करो, मेरे नबी की जौजा हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया है हजरत हसन बसरी ने। मेरे नबी के रजाई बेटे हैं। इतने बड़े वली कामिल, लेकिन किताबों में आता है कि हजरत हसन बसरी के पास जब निकाह के लिए, शादी के लिए रिश्ते आने लगे, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे कि हसन बसरी मेरी बच्ची से शादी कर लो, हसन बसरी मेरी बच्ची से निकाह कर लो, हसन बसरी मेरे घर में मेरी बच्ची से निकाह कर लो। जब चारों तरफ से हसन बसरी के लिए रिश्ते आने लगे तो हसन बसरी ने कहा, सबसे पहले हसन बसरी बसरा की जमीन पर एक खातून है, उस खातून को निकाह का पैगाम देगा। अगर वो खातून मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो गई, तैयार हो गई, तो ये हसन बसरी की खुशकिस्मती होगी कि हसन बसरी उस खातून से निकाह करेगा। कहा, ए हसन बसरी, वो खातून कौन है? वो खातून कौन है जिससे आपका निकाह हो जाए? तो आप कह रहे हैं कि मेरी खुशनसीबी होगी, वो खातून है कौन? तो हजरत हसन बसरी ने कहा था कि इसी बसरा की जमीन पर वो खातून रहती है जिसका नाम हजरत राबिया बसरिया है। हजरत राबिया बसरिया है। कहते हैं हजरत हसन बसरी हजरत राबिया बसरिया के मकान पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे हैं और दरवाजे से ही आवाज दिया है, राबिया। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा, ए राबिया, मैं हसन बसरी हूँ। अंदर से आवाज आती है, हसन बसरी मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो, क्या बात है? हजरत हसन बसरी ने कहा, ए राबिया, आज मैं तेरे घर में तेरे यहाँ निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। निकाह के लिए, शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले निकाह का पैगाम मैं तुझे दूं। ए राबिया, बताओ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही हजरत हसन बसरी ने निकाह का पैगाम राबिया बसरिया को दिया था, तो राबिया बसरिया तड़प करके कहती है, ए हसन बसरी, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हो, आप बहुत बड़े आलिमे दीन हो, आप मौला अली के शागिर्द हो, आप मौला अली के खलीफा हो। ए हसन बसरी, तो कौन औरत होगी जो आपसे निकाह के लिए इनकार करेगी? लेकिन हसन बसरी, जब आप मेरे दरवाजे पर आ गए हो और मुझसे निकाह के बारे में पूछ रहे हो, तो सुनो, पहले तुम मेरे 4 सवाल का जवाब दे दो। अगर तुमने मेरे 4 सवाल का जवाब दे दिया तो फिर मैं सोचूंगी कि मैं तुमसे निकाह करूंगी कि नहीं करूंगी। हसन बसरी ने यही सोचा कि औरत है, ये ऐसा कैसा सवाल करेगी जिसका जवाब हसन बसरी न दे सके। हसन बसरी मौला अली का शागिर्द, हसन बसरी मौला अली का खलीफा। हसन बसरी ने कहा, राबिया, पूछो, क्या पूछना चाहती हो, क्या तेरा सवाल है? हसन बसरी तेरे सवाल का जवाब देगा। राबिया कहती है, हसन बसरी, मेरे सवाल का जवाब दोगे? हाँ हाँ, जरूर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तब राबिया बसरिया कहती है, ए हसन बसरी, मेरा पहला सवाल ये है कि तुम मुझे बताओ
ने किया कि बताओ राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। हसन बसरी कहते हैं कि जैसे ही पहला सवाल राबिया ने किया, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गया कि कैसा सवाल राबिया ने कर लिया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। राबिया फिर कहती है, हसन बसरी मेरा दूसरा सवाल ये है कि कल मैदान महशर में हर एक के हाथ में उसके आमाल रखे जाएंगे। किसी के दाहिने हाथ में आमाल रखे जाएंगे तो किसी के बाएं हाथ में आमाल रखे जाएंगे। ए हसन बसरी मुझे बताओ, कल मैदान महशर में जब राबिया के हाथ में आमाल रखे जाएंगे तो तुम मुझे इतना बता दो कि राबिया के दाहिने हाथ में आमाल रखे जाएंगे या बाएं हाथ में आमाल रखे जाएंगे। हसन बसरी कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी जबान में कोई ताकत बाकी नहीं थी कि मैं राबिया के सवाल का जवाब दे सकूं। राबिया कहती, हसन बसरी मेरा तीसरा सवाल ये है कि कल मैदान महशर में मीज़ान अमल पर हर एक के आमाल तौले जाएंगे। किसी की नेकियों का पल्ला भारी होगा, किसी के गुनाहों का पल्ला भारी होगा। ए हसन बसरी मुझे बताओ, कल मैदान महशर में मीज़ान अमल पर जब राबिया के आमाल तौले जाएंगे तो उस वक्त राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या राबिया के गुनाहों का पल्ला भारी होगा। चौथा सवाल राबिया ने किया था, कहे हसन बसरी बताओ, कल मैदान महशर में जन्नत में जाने के लिए पुल सिरात कायम होगा, हर एक को पुल सिरात पर से गुजरना होगा। वो पुल सिरात जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा है, हद्दो मिन सैफ अदक्को मिन शार, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बारीक इतना कि पैर टिके ना और टिक जाए तो तेज इतना कि कट जाए। कोई बाईपास नहीं है, हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है। राबिया कहती है, हसन बसरी मुझे बताओ, कल मैदान महशर में जब पुल से रात कायम होगा और जब राबिया को उस पुल से रात से गुजरना होगा तो हमने हदीस पाक में पढ़ा है कि कोई बिजलियों की तरह पुल से रात पार करेगा, कोई दौड़ता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई लड़खड़ाता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई टगमगाता हुआ पुल से रात पार करेगा। अब कितने ऐसे होंगे जो कट कट करके जहन्नम में गिरेंगे। ए हसन बसरी बताओ, कल मैदान महशर में जब राबिया को पुल से रात पार करना होगा तो बताओ क्या राबिया पुल से रात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। हसन बसरी के सामने ये चार सवाल राबिया ने रखे थे। हसन बसरी कहते हैं कि मेरे आंखों में आंसू, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं राबिया के सवाल का जवाब दूं। राबिया ने ऐसा सवाल कर लिया था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था और राबिया बार बार कह रही थी, हसन बसरी मुझे बताओ ना कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में। ए हसन बसरी बताओ ना, कल मैदान महशर में राबिया के किस हाथ में आमाल रखे जाएंगे। हसन बसरी मुझे बताओ ना, कल मैदान महशर में राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का पल्ला भारी होगा। हसन बसरी मुझे बताओ ना, कल मैदान महशर में राबिया पुल सिरात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। हज़रात, आज दुनिया के अंदर हम सिर्फ कह सकते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे तो अपने रब के फजलो करम से जाएंगे, मगर कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हम जन्नत ही में जाएंगे, हम जन्नत ही में जाएंगे। अरे जन्नत में जाने का यकीन तो परवरदिगारे आलम ने सिर्फ मेरे मुस्तफा को दिया था और मेरे नबी ने वो गारंटी सहाबा को दिया था कि मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है, ए अली तू जन्नती है, ए साहब तू जन्नती है, ए सईद तू जन्नती है। मेरे नबी ने कहा था अशरा मुबश्शिरा जन्नती है और जिसे मेरे नबी ने दुनिया में जन्नती होने की गारंटी दी तो आला हजरत ने कलम उठा करके कहा कि वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, ऐसी नूरानी
जमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो तावीज दे करके जन्नत बांट रहे हैं। कुछ लोग ढोल ताशा बजवा करके जन्नत बांट रहे हैं। कुछ लोग अखाड़े में लोगों को कुदवा करके जन्नती बता रहे हैं। सीधे जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। मैं कहता हूं पहले आप अपने बारे में सोचिए कि आप कहां जाइएगा। बंद करो और सीखो। हसन बसरी कह सकते थे कि राबिया तुम बहुत बड़ी आलिमा हो, एक वक्त की नमाज तेरी कज़ा नहीं होती, तुम जन्नत में जाओगी। लेकिन हसन बसरी ने जवाब दिया था कि राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि तू जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। अरे मैं तेरे बारे में क्या बताऊं, मैं अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ए राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि तेरे किस हाथ में आमाल रखे जाएंगे। हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी के किस हाथ में आमाल रखे जाएंगे। ए राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि तेरे गुनाहों का पल्ला भारी होगा या नेकियों का पल्ला भारी होगा। हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का पल्ला भारी होगा। ए राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि तू फुलसिरात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। अरे हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी फुलसिरात पार कर जाएगा या कट करके जहन्नम में गिर जाएगा। ए राबिया मैं अपने बारे में नहीं बता सकता तो तेरे बारे में कहां से बता सकता हूं। तब राबिया ने कहा था हसन बसरी निकाह के लिए, शादी के लिए तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, उनसे निकाह कर लेना। अभी राबिया के सामने ये 4 घाटियां हैं। दुनिया में रहकर राबिया को इस पर यकीन हासिल करना है कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। राबिया के किस हाथ में अमाल रखे जाएंगे, राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का। राबिया पुलसिरात पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और इस पर यकीन दुनिया को राजी करने से हासिल नहीं होगा।